अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला कि नहीं बोला? बोला क्या है? उनका घर खाली धोया गया कि नहीं था? अखिलेश यादव को नहीं दिमाग खुल रहा है? बिहार में जनेऊ आंदोलन चला था, यादवों ने जनेऊ पहने थे, मार मार के पीठ दाग दिया था 1920 के दशक में, जाके इतिहास पढ़ लीजिए ना। तो उनको खाली ये कि आप जिस धर्म की पालकी ढो रहे हैं वो आपको लतियाता है, आपको साथ ही बैठ जाएंगे ना, सीएम भी बन जाएंगे ना, तो अपने घर में जब अंदर सब बैठेगा तो बोले का कहीं अब अहिरा के साथ बैठे के पड़ेला, ऐसे बात करता है, पता है आपको? अरे धर्म, आडंबर, पाखंड, ये सब है, छोड़ो, वैकल्पिक बहुत सारे चीज है ना। तुम शादी ब्याह में क्यों बुलाते हो? तुम्हारी शादी होगी तो हम आएंगे, हम देखेंगे किस विधि से शादी करती हो तुम। अरे कोर्ट है, अर्जक विधि है, तमाम तरह की परंपराएं हैं, बौद्ध रीति है, तो घर में बुलाओगे, आप पाँव में उनके बैठ के उनको उठा के खीर पूरी खिलाओगे, आप पैसा दोगे, जूता भी मारेगा, तभी लाज शर्म है कि नहीं तुम लोग को? कोई स्वाभिमान नाम की चीज है? यदुवंशी कृष्णवंशी को एक मुखवंशी ने कूट दिया क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया था। वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से मैंने मत भगवत का सुनाया है कौन होना चाहिए। तो बाबा जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है ना। मेरा सवाल सिर्फ इतना है इन यादवों से, इन पिछड़ों से, इन दलितों से, कि जहां तुमको सिर्फ चटाई पे जमीन पर बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है, जहां पे तुम्हारा समानता का अधिकार नहीं, तुम वहां गए क्यों? तुम संविधान का पाठ कर सकते थे ना। पास में काहे रखूं? आडंबर पाखंड भी करेंगे, आप सोचेंगे कि वहां आपको इज्जत भी मिले, तो जाके चरण में बैठना पड़ेगा, चाहे आप प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो जाएं। बाबा के चरणों में जो खड़ा होता है ना, खटर खटर, वहां बैठना पड़ेगा। अब बाबा जब प्रधानमंत्री भी रहेंगे ना, तो बाबा खड़ाऊ निकाल के खट खट दो मार के आशीर्वाद देंगे। उनको ये बात कहना चाहिए था ना कि जहां इतना अपमानित हो रहे हैं, मुख्यमंत्री होके, एक रक्षा मंत्री का बेटा होके, मुख्यमंत्री होके, जब हमें टूटी चोर कहा गया और मेरे घर को गंगा, वैसे लोगों को अपने यहाँ बुलाओ मत, आना जाओ, ये कहना चाहिए था ना। मतलब है कि दिल में सुराख हो तो बाईपास सर्जरी नहीं कर रहे हैं आप, ऊपर से क्या बैंडेड पट्टी लगा रहे हैं। तो यादव को कैसे लग गया है कि वो क्षत्रिय हो गया और कृष्णवंशी होगा और ब्राह्मण को जाके कथा सुनाएगा? देश खाली संविधान से थोड़ी परंपराओं से चल रहा है ना। अभी परंपराएं हावी है, परंपराएं हावी है संविधान पर। संविधान सबको इक्वलिटी की बात करता है, परंपराएं नहीं करता है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आपने इटावा की एक खबर देखी होगी जिसमें किस प्रकार से यादव कथावाचक की ना केवल बुरी तरह से पिटाई की गई, नाक रगड़वाई गई और फिर उसके बाद पेशाब से उन्हें पवित्र किया गया। उसके बाद वो खबर भी आपने देखी होगी जहां पर अखिलेश यादव ने बकायदा एक मोर्चा खोल दिया, ये कहते हुए कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो 3 दिन के भीतर एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में तो एक हलचल मची ही हुई है, लेकिन उस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर रतन लाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कथावाचक यादव की जिस तरह से बुरी पिटाई की गई, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या प्रतिक्रिया दूं? खबर सुनकर आपको कैसा लगा? अभी तक तो यादव समुदाय के लोग हिंदू राष्ट्र का मोर्चा संभालते थे, लेकिन अब तो पता चला कि वो खुद ही हिंदू नहीं है। अब तो समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। और जो लोग मोर्चा ले घूम रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, तो उनको मनुस्मृति, भगवद गीता, अहिरों को, शूद्रों को, यादवों को क्या कहता है वही पढ़ लेना चाहिए। कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह का जो की घटना है वो जाहिर है निंदनीय है, लेकिन मैं इसको जो है ना कोई अचरज से नहीं देख रहा हूँ। ये तो होना ही था, होना ही था। हाँ, होना ही था। जब सीधा खुलेआम ये घोषणा हो रही है कि संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो संविधान बदल के क्या लागू करना है? संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करना है, और मनुस्मृति में कोई यादव कथावाचक बनेगा कि यादव का काम होगा भैंस चराना? ठीक है, ये लोग अपनी, देखो ऐसा है ना, ये संविधान ने थोड़ा अधिकार दे दिया तो उछल कूद मचाए हुए हो, नहीं तो मनुस्मृति के नजर में तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है ना, ये पढ़ लो जाके। इसलिए मुझे अचंभा नहीं लगा। अरे इतने एट्रोसिटीज हो रहे हैं, मूंछ रखने पे मार दे रहा है, घोड़ी चढ़ने पे मार दे रहा है, ये सब हो रहा है। अब सरकार कुछ नहीं, हाँ कार्रवाई करेंगे। कितने लोग अभी जेल में गए? 4 लोग। चार्जशीट कितने हुआ है?
रोज बाकी लोग फरार हैं। तो फरार है तो सब कुछ तुम नोट में चिप लगा कर जमीन के अंदर से आतंकवादी पकड़ सकते हो, अब बाकी लोग नहीं पकड़ा रहा है। तुम्हारे शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी एजेंसी क्या कर रही है यहाँ पर। भाई ये जो मैं कह रहा हूं, मैं इतिहास का छात्रों में नेता नहीं हूं। एक नेताजी से मिले थे 2019 के चुनाव में, हमने कहा था आपको अपर कास्ट वोट नहीं देगा, तो उन्होंने कहा था मुझे कि नहीं हमारे यहाँ बिहार वाली बात नहीं, हमारे यहाँ 30-40% अपर कास्ट मुझे वोट दे देते हैं। मैं हंस दिया, बोले इतिहास आप नेता होंगे ना, इतिहासकार नहीं होंगे ना। कौन सा कम्युनिटी किस तरह से सोचता है और किस तरह से बिहेव करता है ना, उसका अध्ययन करता हूं ना, मैं करता हूं ना। तो बाद में पता लगा कि नेताजी को कितने वोट आए, कितना जीते और कितना परसेंटेज आ गया। तो मिला जुला के आपको अगर ये क्लैरिटी नहीं है, संविधान खत्म करने की घोषणा हो चाहे नहीं हो, संविधान को इररिलेवेंट बना दिया जा सकता है, अप्रासंगिक। संविधान है, अपना दीवार पे चिपका के रखो, एक्शन ही नहीं लेंगे, क्या करोगे? आपको किसकी कथा सुनाने गए थे? भागवत कथा। तो भागवत का एक मेरे पास हाथ में है, श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता प्रेस से छपी है। उसमें एक चैप्टर है श्रीमद् भागवत सप्ताह की आवश्यक विधि, और कथा के बारे में है। पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपके ऑडियंस उतना सुनेंगे नहीं, पेशेंस कम होता है। इसमें जो लिखा हुआ है वही पढ़ के सुना देता हूं। कथावाचक विद्वान, सर्व शास्त्र कुशल, दृष्टांत देकर श्रोताओं को समझाने में समर्थ, सदाचारी एवं सद्गुण संपन्न ब्राह्मण हो। कौन हो? ब्राह्मण। तो आप कह रहे सही हुआ है ये? नहीं, ये टेक्स्ट क्या कह रहा है पहले सुनो एक मिनट, तब आ रहा हूं ना। अभी उनमें सुशीलता, कुलीनता, गंभीरता तथा श्री कृष्ण भक्ति का होना भी परमावश्यक है। वक्ता को अनसुईया तथा परनिंदा आदि दोष से सर्वथा रहित निस्पृह होने चाहिए। श्रीमद् भागवत की पुस्तकों को रेशमी वस्त्र से आच्छादित कर छत्र चंवर के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कथा मंडप में लाना और स्थापित करना चाहिए। उस समय गीत, वाद्य आदि के द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। कथा मंडप से अनुपयोगी वस्तुएं हटा देनी चाहिए। इधर उधर दीवालों में भगवान और उनकी लीलाओं के स्मारक चित्र लगा देने चाहिए। वक्ता का मुंह यदि उत्तर की ओर हो तो मुख्य श्रोता का मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि वक्ता पूर्वामुखी हो, पूर्व की ओर मुंह हो, तो श्रोता को उत्तर की ओर होना चाहिए। कौन होना चाहिए कथावाचक? ब्राह्मण। तो हिंदू धर्म का पालकी ढोरे हो, आई पढ़े नहीं हो? जब दूसरे के डोमेन में जाके खेल करोगे तो ये सब तो मैंने कहा होना ही था कि ये तो वर्णाश्रम धर्मशास्त्र क्या कहता है कि एक अच्छा राजा कौन है? एक अच्छा राजा वो है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। और वर्णाश्रम धर्म क्या है? हर वर्ण अपने जाति, अपने वर्ण के हिसाब से काम करेगा। सम्राट अशोक हुए, वो तो बौद्ध बन गए, लेकिन उस समय वर्ण व्यवस्था कायम रही कि नहीं रही? नहीं ना, बिल्कुल। ये तो अचानक नहीं कि एकदम खत्म हो गया फिर से जन्म हो गया, वर्ण व्यवस्था उस समय भी थी ना। तो ये आप जो अगर यादव जाएगा पूजा पाठ कराने, कथावाचक कहने, तो ये समझिए कि आप अपने हिंदू धर्म ये है उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। ये तो आप शंकराचार्य की बात का समर्थन कर रहे हैं। नहीं भाई, उनके धर्म जो कानून क्या कह रहा है वो अलग करूंगा। कानून ये मेरे हाथ में किताब है, मेरी ही किताब है, आपने देखा होगा ना, धर्मांतरण। ये बाबा साहब की पूरी धम्म यात्रा 20 से लेकर 56 तक, वो पूरा जिंदगी लगा कि इस धर्म में सुधार नहीं हो सकता, हमको समानता, बंधुता, न्याय नहीं मिल सकता है, तब उन्होंने छोड़ा ना। तो यादव को कैसे लग गया है कि वो क्षत्रिय हो गया और कृष्णवंशी होगा और ब्राह्मण को जाके कथा सुनाएगा? देश खाली संविधान से थोड़ी परंपराओं से चल रहा है ना। अभी परंपराएं हावी है, परंपराएं हावी है संविधान पर। संविधान सबको इक्वलिटी की बात करता है, परंपराएं नहीं करता है। तो चंदे का धंधा केवल ब्राह्मण करेंगे? अब जाके पूछिए, हम तो नहीं जाते हैं कथावाचक करने या सुनने जाते हैं, अपने घर पे रहते हैं। आपको चाय पिलाते हैं कि नहीं? तो आडंबर पाखंड जो तुमको नीच हीन समझता है, जो समाज, जो संस्कृति जो आपको नीच समझता है। अब तो मान लो कि अस्पृश्य दलित को कुटाते थे तो लगता था कि
अरे वो दलित है, वैसे अछूत है। तो कई बार यादव भी क्षत्रिय कहते हैं अपने आप को, क्षत्रिय। तो एक यदुवंशी कृष्णवंशी को एक मुखवंशी ने कूट दिया, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया था। वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से मैंने मत भगवत का सुना है कौन होना चाहिए। तो बाबा जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है ना। मेरा सवाल सिर्फ इतना है इन यादवों से, इन पिछड़ों से, इन दलितों से, कि जहां तुमको सिर्फ चटाई पे जमीन पर बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है, जहां पे तुम्हारा समानता का अधिकार नहीं, तुम वहां गए क्यों? तुम संविधान का पाठ कर सकते थे ना, बौद्ध का पाठ कर सकते थे ना। तो तुम लोग पैसा कमाने गए थे, तो पैसा कमाने गए थे तो पंडित जी लोग ने इलाज कर दिया कि उनकी एक्सक्लूसिव डोमेन है, पढ़ना पूजा पाठ करना एक्सक्लूसिव डोमेन है, उसमें यू कैन नॉट इंटरफेयर, ये उनके शास्त्र कहते हैं। अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो आप धर्म के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ये समझिए। बाबा साहब का एक कोट सुना के मैं खत्म करता हूं। मुझे और सवाल लेने हैं। मुझे ये बताइए, मुझे तो आपसे जानकारी चाहिए थी कि आप संविधान के हिसाब से बताएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आस्था के हिसाब से एकदम। मैं शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ, संविधान से तो कह ही रहा हूं ना कि सबसे पहली बात है, दुनिया में जीने के लिए सिर्फ दाल रोटी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सिर्फ दाल रोटी नहीं चाहिए, आत्मसम्मान स्वाभिमान सबसे जरूरी है। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवाइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। संविधान सभा में बाबा साहब ने क्या कहा था? किसी हो सकता है तानाशाही का खतरा होने का पैदा होने का खतरा है। समाज में हम जा रहे हैं विसंगतियों में। राजनीतिक एकता तो होगी, एक वोट एक व्यक्ति, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक जो है एकता, आर्थिक एकता बराबरी नहीं होगी। तो समाज तो कई परंपराओं से चलता है ना, कानून से हर जगह थोड़ी चलता है। आपके घर में भी परंपराएं होंगी ना कुछ। तो अभी जो आरएसएस बीजेपी संविधान को आरएसएस नहीं मानता था, जो अंबेडकर और नेहरू के पुतले फूके, रामलीला ग्राउंड में रैली निकाली और कहा संविधान को हम नहीं मानते हैं, मनुस्मृति का संविधान हमारा ठीक है, वही लोग ना पावर में है अभी। सारी मशीनरी, सारे सेना, पुलिस, अखबार, प्रशासन उनके हाथ में है ना। तो वो जो चाहेगा वो करेगा। कानून पालन कराने के लिए क्या, एक बार बताइए, अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला कि नहीं बोला क्या है? उनका घर खाली धोया गया कि नहीं था? अखिलेश यादव को नहीं दिमाग खुल रहा है? तो कह रहे हैं हमारा तो खुल रहा है, तभी तो हम पीडीए लेकर चल रहे हैं ना। तो पीडीएल को वो जो अभी पीड़ित लोग को बुला के ढोल दे रहे हैं, उसको शॉल उड़ा रहे हैं, 51,000 रुपया आप दे रहे हैं, तो आप मरहम लगा रहे हैं ना। इसका मतलब है कि दिल में सुराख हो तो बाईपास सर्जरी नहीं कर रहे हैं आप, ऊपर से क्या बैंडेड पट्टी लगा रहे हैं। अभी भी उनको मुंह किस बात का है? किस बात का मुंह है? उनको ये बात कहना चाहिए था ना कि जहां इतना अपमानित हो रहा है, मुख्यमंत्री होके, रक्षा मंत्री का बेटा होके, मुख्यमंत्री होके, जब हमें टूटी चोर कहा गया और मेरे घर को गंगा, वैसे लोगों को अपने यहाँ बुलाओ मत, आना जाओ, ये कहना चाहिए था ना। बिल्कुल। क्यों नहीं कहा? ये सांस्कृतिक युद्ध भी है। बाबा साहब ने कहा है कि भारत का इतिहास ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का ही इतिहास है और कुछ नहीं है। तो आपको मुंह पास में काहे रखूंगा? आडंबर पाखंड भी करेंगे, आप सोचेंगे कि वहां आपको इज्जत भी मिले, तो जाके चरण में बैठना पड़ेगा, चाहे आप प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो जाएं। बाबा के चरणों में जो खड़ा होता है ना, खटर खटर, वहां बैठना पड़ेगा। अब बाबा जब प्रधानमंत्री भी रहेंगे ना, तो बाबा खड़ाऊ निकाल के खट खट 2 मार के आशीर्वाद देंगे। ये सांस्कृतिक वैचारिक युद्ध भी है ना। आप ऑल्टरनेटिव एजेंडा अपने समाज को क्या दे रहे हैं? संविधान के पक्ष में आप कहां खड़े हो? वहां वो संविधान पकड़ा देते कि अब तुम कथावाचक नहीं होगा। तो सबका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं मानता हूं। बाबा साहब महाड़ में जब गए तो क्या बोले थे कि अगर हम महाड़ में पानी नहीं पिएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसी बात नहीं, हजारों साल से हम लोग जिंदा ही थे। वो खाली ये दिखाने के लिए हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, इसलिए हम महाड़ आए। डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उस जिस सिस्टम में ही अनडेमोक्रेटिक हो, जिस सिस्टम में ही असमानता हो, उस सिस्टम में जाके आप क्या करेंगे? समानता लाएंगे? तो आप कह रहे हैं उसे दरकिनार कर देना चाहिए। किसको? अरे धर्म, आडंबर, पाखंड, ये सब है, छोड़ो। वैकल्पिक बहुत सारे चीज है ना। तुम शादी ब्याह में क्यों बुलाते हो? तुम्हारी शादी होगी तो हम आएंगे, हम देखेंगे किस विधि से शादी करती हो तुम।
अरे कोर्ट है, अर्जक विधि है, तमाम तरह की परंपराएं हैं, बौद्ध रीति है। तो घर में बुलाओगे, आप पाँव में उनके बैठ के उनको उठा के खीर पूरी खिलाओगे, आप पैसा दोगे, और जूता भी मारेगा, और तभी लाज शर्म है कि नहीं तुम लोग को? कोई स्वाभिमान नाम की चीज है? तो चंदा देने वाले तो सबसे ज्यादा पीड़ित समुदाय के ही लोग होते हैं या नहीं? आप स्वीकार करिए। नहीं, वही तो मैं कह रहे हैं ना। और इतनी देर से क्या कह रहे हैं? यादव नहीं है, हम तो यादव को थोड़ी कह रहे हैं। यादव तो एक घटना है ना अभी, कि जो अपने जो क्षत्रिय भी समझ रहा है उसके साथ कैसे अपमानित होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, बिहार में जनेऊ आंदोलन चला था, यादवों ने जनेऊ पहने थे, मार मार के पीठ दाग दिया था 1920 के दशक में, जाके इतिहास पढ़ लीजिए ना। तो उनको खाली ये कि आप जिस धर्म की पालकी ढो रहे हैं वो आपको लतियाता है, आपको साथ ही बैठ जाएंगे ना, सीएम भी बन जाएंगे ना, तो अपने घर में जब अंदर सब बैठेगा तो बोले का कहीं अब अहिरा के साथ बैठे के पड़ेला, ऐसे बात करता है। पता है आपको, वो चमार को भी वैसे ही बोलता है, अहिर को भी वैसे ही बोलता है, आपस में जब सब बैठेगा तो। ये सत्य है, किसी से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वो नहीं कि यादव जी को क्षत्रियों को भी सेकंड क्लास मानता है जिस सिस्टम में। वहां आप चले थे कथावाचक करने, वहां चले तो वो भी ब्राह्मणों को जाके कथा सुना रहे थे, जो उनका एकाधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट है। तो इस पे कानून जो काम करेगा करेगा। हम आपका आंख खोलना चाहते हैं, आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, अभी तो जागो। चलिए, आपको पता चल गया, प्रोफेसर रतनलाल को ये पता चल गया कि धर्म ही सबसे बड़ा धंधा है, चंदा सबसे ज्यादा उसी में है, तो हो सकता है कि वो दोनों यादव कथावाचक चंदा देख के गए हों। चंदा देख तो इलाज, असली इलाज तो हो गया ना। तो आप चाहते हैं कि चंदा केवल ब्राह्मण रखे? नहीं, आप चंदा मत ही दो ना। मैं क्या कह रहा हूं, जिनको उनसे लाभ है वो चंदा दे, जिनको नुकसान है वो चंदा नहीं दे, यही तो मैं कह रहा हूं। सबका अपना अपना व्यवसाय है, तो आप क्यों देते हो चंदा? उतना ज्योति यादव को दे दो पैसा, इसका चैनल में चले बढ़िया से। देता है पैसा सब? नहीं। पक्का ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो? ऑन रिकॉर्ड कह रहे हूँ, हिंद समाचार पे एक भी नहीं, मतलब हमारे चैनल पे यादव लोग भी नहीं देता है? नहीं देते। चाय भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूं ना कि प्रोडक्टिव काम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, अंग्रेजी पढ़ाने में, इसमें खर्चा करो। सिंपल शादी करो, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, बच्चों को विदेश भेजो, इसमें खर्चा करो। तो वो उसी में खर्चा करो जहां लतियाए जा रहे हो। तो अभी भी सुधर जाओ ना, तो अभी और कुटाओगे, अभी और पीटेगा सब। और खास तौर से मैं दलितों को कह रहा हूं कि बाबा साहब ने तो पूरा यात्रा लिख दी ना इसमें, कि जहां जाओगे, जहां तुम्हारा एंट्री नहीं ना, दूर से कट लो, जाओ मत। उतना पैसा का बाहर से मिठाई खरीद के खा लो, दो मत किसी को। शादी ब्याह में मत बुलाओ किसी को, सिंपल शादी करो, उतना पैसा बचा के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, ये मैं कह रहा हूं। तो आपको तो कई सारे लोग कहते हैं आप नाचते क्या? तो क्या होगा, अच्छा है ना। हम तो, मेरा क्या हो गया, किसी में मंत्र है तो मार के मुझे भस्म कर दो। मेरा धर्म है ये विज्ञान, ये किताब, ये मेरा धर्म है ना। आडंबर पाखंड, बुद्धिस्ट सब जो आडंबर पाखंड करता है ना, उसका भी मैं खिलाफ मुखालफत करता हूं। वहां भी बद्दी ऐसे बांधता है, सफेद पांव छुआता है, चंदा लेता है, दक्षिणा लेता है, उसका भी मुखालफत करता हूं। बुद्धिज्म का मतलब बौद्ध में बनाना नहीं है, बुद्धिज्म का मतलब है प्रबुद्ध भारत, इनलाइटन इंडिया, तर्क विज्ञान जहां पे वास करे वो है। अगर बुद्धिज्म में भी कर्मकांड है, पाखंड है, तो उसका भी मैं विरोधी हूं। शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। हमारे चैनलों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।